Hyundai मोटर इंडिया आईपीओ इज लाइव। काफी बजिंग आईपीओ है, वेट भी काफी कराया था। अब रिस्पांस कैसा मिलता है, लिस्टिंग कैसी होती है, ये बात की बातें हैं। लेकिन इस आईपीओ को लेकर एक जो चीज हाईलाइट हुई है वो है इसका ओएफएस बेसिस पर आना। नाउ व्हाट इज ओएफएस, व्हाई इट्स डिफरेंट एंड व्हाई इट मैटर्स, लेट्स अंडरस्टैंड। यूजुअली कंपनी शेयर बाजार में अपने शेयर्स कई तरीकों से लिस्ट कराती हैं। इनमें एक तरीका है आईपीओ, जिसके जरिए कंपनीज पहली बार शेयर मार्केट में एंटर करती हैं। कंपनी अपने वैल्यूएशन कैलकुलेशन के हिसाब से कुछ परसेंट शेयर लिस्ट कराती है। दैट्स टोटली देयर कॉल कि कितने शेयर लिस्ट होंगे। लेकिन ये शेयर दो तरीकों से लाए जाते हैं। पहला फ्रेश इक्विटी यानी फ्रेश शेयर, और दूसरा ओएफएस यानी ऑफर फॉर सेल। अब फ्रेश इक्विटी का मतलब होता है कि कंपनी अनलिस्टेड फ्री होल्डिंग वाली कुछ हिस्सेदारी पब्लिक के लिए जारी करती है, यानी बाजार में नए शेयर लाए जाते हैं। इससे जो पैसा आता है वो कंपनी के कर्ज चुकाने में या फिर ऑपरेशन मेंटेनेंस वगैरह में जाता है। लेकिन जो ओएफएस होता है उसमें प्रमोटर्स अपनी हिस्सेदारी बेचते हैं। इससे कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर नहीं बदलता, यानी प्रमोटर्स के पास जो शेयर होते हैं उसे बाजार में लिक्विडेट किया जाता है, यानी आईपीओ में जो पैसा लग रहा है वो प्रमोटर के पास जाता है। बिकॉज बेसिकली यू आर बाइंग प्रमोटर शेयर्स। अब सवाल ये भी बनता है कि Hyundai इंडिया ओएफएस बेसिस पर ही आईपीओ क्यों लेकर आया। सेबी का एक रूल है मिनिमम प्रमोटर कंट्रीब्यूशन को लेकर। शेयर बाजार में जिस भी कंपनी को लिस्ट होना है उसके प्रमोटर्स को ये ध्यान रखना होता है कि उनके पास कंपनी के 75% या इससे कम शेयर होल्डिंग हो। अगर उनकी होल्डिंग इससे ज्यादा है तो वो अपनी कंपनी की कुछ हिस्सेदारी बेचकर इस लेवल तक अपनी होल्डिंग ले आ सकते हैं। वो ऐसा फेज वाइज भी कर सकते हैं। एक रूल ये भी है कि किसी भी लिस्टेड कंपनी में कम से कम 25% शेयर्स पब्लिक होल्डिंग में होने चाहिए। अब Hyundai के प्रमोटर्स ने अपनी हिस्सेदारी कम करने के लिए ओएफएस का रास्ता चुना है। इस साउथ कोरियन कंपनी में प्रमोटर्स के पास 100% हिस्सेदारी है, जिसका लगभग 17.5% वो अभी बेच रहे हैं। इस आईपीओ का इशू साइज 27,870 करोड़ का है, यानी कुल 14 करोड़ 22 लाख के आसपास शेयर प्रमोटर्स अभी बेच रहे हैं और जाहिर है कि आगे और हिस्सेदारी बेचेंगे टू कंप्लाई विद सेबीज रूल। अगर आप रिटेल इन्वेस्टर हैं तो क्या आपके लिए ये मैटर करना चाहिए कि कोई भी आईपीओ फ्रेश इक्विटी के साथ आ रहा है या फिर ओएफएस बेसिस पर आ रहा है। ओएफएस वाले आईपीओज में हमेशा एक क्वेश्चन होता है कि प्रमोटर्स अपनी हिस्सेदारी क्यों बेच रहे हैं। उसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि प्रमोटर्स को पैसा चाहिए, प्रमोटर्स भविष्य में कंपनी को छोड़ने वाले हैं, कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ अच्छी नहीं है, बट दैट्स ऑल टुगेदर अ डिफरेंट मैटर। लेकिन Hyundai मोटर्स आईपीओ के सेंस में अगर बात करें तो ओएफएस कंप्लीटली इस बेसिस पर लाया गया है कि सेबी के नियमों के अनुसार प्रमोटर्स को अपनी हिस्सेदारी घटानी है। बट अगर आप किसी भी आईपीओ में पैसा लगा रहे हैं तो ये कुछ बेसिक डिटेल्स होती हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। कंपनी के फंडामेंटल्स, होल्डिंग वगैरह की रिसर्च आपको जरूर करनी चाहिए। अगर आपके पास ओएफएस आईपीओ को लेकर कोई डाउट्स थे तो आई होप इट्स क्लियर नाउ। फिलहाल इतना ही। बाकी ऐसे एक्सप्लेनर्स और बाजार बिजनेस की तमाम खबरों के लिए देखते रहें जी बिजनेस।